वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामिक टास्क फोर्स के फौरी क़याम का मुतालबा। गजा में इंसानियत सिसक रही है, जंगी जुराइम पर इसराइल को कटहरे में लाना होगा। मुस्लिम उम्मा ने इज्तमाई दानिश से इक़दाम न किए तो तारीख माफ़ नहीं करेगी। इसराइल का कतर पर हमला जारहाना इक़दाम का तसलसल है। इसराइली जारहियत पर बजाय खामोश रहने के हमें मुत्तहिद होना होगा। शहबाज शरीफ का दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने जारहियत से अमन की कोशिशों को शदीद धक्का पहुंचाया। सवाल है कि नेतन्याहू हुकूमत ने मुज़ाकरात का ढोंग क्यों रचाया। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ के हामी है। UN सिक्योरिटी कौंसिल गजा में फौरी सीज़ फायर कराए। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। वज़ीर आज़म अहम इजलास में शिरकत के बाद कतर से वतन वापस रवाना हो गए। फ़लस्तीन के मामले पर आलमी बरादरी का दोहरा मयार तर्क करना होगा। कतर पर इसराइली हमले का जवाब वाज़ेह और फैसला कुन होना चाहिए। अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में मुस्लिम हुक्मरान यकजुबान। इसराइली जारहियत रोकने के लिए अमली इक़दाम करना होंगे। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकना और फौरी अमदाद की फराहमी नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का मुतालबा। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद ख़तरा है। सेहूनी हुकूमत ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए मसला फ़लस्तीन हल करना होगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास से खिताब। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, खुली जारहियत और जराइम पर सेहूनी हुकूमत को रियायत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम ममालिक को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करके आगे बढ़ना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान वज़ीर आज़म से वालेहाना अंदाज में मिले। कतर पर इसराइली हमला, फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर बात की गई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी समेत ताहम अमूर पर तबादला ख्याल भी किया। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को हर मुमकिन सफारती हमायत की यकीन दहानी। मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद करने में सऊदी वली अहद की दानिशमंदाना क़यादत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, दोहा इजलास ने अहम पैगाम दिया है। इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता में अमन को सबोताज करने की कोशिश है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक थे। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पुरतपाक अंदाज में मिले। वज़ीर आज़म से अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी, मिस्री सदर और उर्दन के बादशाह भी मिले। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को कतर के हवाले से मोहतात रहने का पैगाम। अमरीकी सदर ने कतरी अमीर को अजीम रहनुमा करार दे दिया। कहा, कतर अमरीका का अच्छा इत्तेहादी है। बहुत से लोग ये नहीं जानते, हमास के खिलाफ इक़दाम ज़रूर किए जाएंगे। दूसरी जानिब अमरीका का एक बार फिर इसराइल की गैर मुतज़लज़ल हमायत का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात। मार्को रूबियो ने सदर ट्रंप का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। कहा, हमास के खात्मे तक गजा का बेहतर मुस्तकबिल शुरू नहीं हो सकता। इस बात को यकीनी बनाया जाए कि हमास किसी के लिए खतरा न रहे। पाक भारत मुकाबले में मैच रेफरी का नामुनासिब रवैया। पाकिस्तान का एशिया कप के बाइकआउट का ऐलान। मैच रेफरी को हटाने तक पाकिस्तान मजीद मैचेस नहीं खेलेगा। PCB ने एंडी पाइक्राफ्ट को हटाने के लिए ICC और MCC को खत लिख दिया। लिखा, एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से कहा, टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा। मैच रेफरी ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की। दूसरी जानिब ICC को खत ताखीर से लिखने पर PCB का बड़ा एक्शन। डायरेक्टर इंटरनेशनल PCB उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। मैच रेफरी से मुतालिक ICC को शिकायत की है। मैच रेफरी ने क्रिकेट के स्पिरिट के खिलाफ इक़दाम किए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 अलग ऑपरेशंस में 31 खवारिश हलाक। ISPR के मुताबिक खवारिश के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया।
लकी मरमत ऑपरेशन में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। पन्नू ऑपरेशन में मजीद 17 खवारिज अंजाम को पहुंचे। दोनों ऑपरेशन 13 और 14 सितंबर को किए गए। इलाके में सर्च और क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाक फौज का भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खात्मे का अज़म। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा। तारीखी शेकुमंद तर्ज अमारत और नुमाइश हॉल का जायजा लिया। कम्युनिस्ट पार्टी की यादगार का दौरा बाइस एजाज है। सदर आसिफ जरदारी ने मेहमानों के लिए रखी किताब में तासरात कलमबंद किए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन की मुलाकात। घर में कोयला गैसिफिकेशन प्लांट के कयाम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। सदर मुमलिकत ने शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत भी दी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी सदर के हमरा थे। दरियाए सिंध बिफरने लगा। दादू में कच्चे के इलाके सैलाबी रेलों की जद में आ गए। पानी का बहाव 2,70,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। मजीद बस्तियां जेर आब आ गई। जिले इंतजामिया ने 100 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। दरिया किनारे आबाद लोग खतरात से दो चार, घर छोड़ने को भी तैयार नहीं। गंबट में 100 से ज्यादा देहात डूब गए। जाम शोरों में भी सैलाबी सूरत हाल। ठट्ठा में सजावल के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद। 2,67,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। तूफानी हवाएं चलने से हिफाजती बंदों पर पानी का शदीद दबाव। दरियाए सतलुज में मुसलसल सैलाबी सूरत हाल। हेड सुलेमानिकी के मुकाम पर पानी का बहाव तेज। 95,000 एकड़ अराजी बर्बाद। सैकड़ों घर मसमार। सड़कें टूट फूट का शिकार। नशीबी इलाकों में कई फुट पानी जमा। बाल मवेशियों के सब्ज चारे की भी किल्लत पैदा हो गई। किसानों का वज़ीर आला पंजाब से इलाके को आफतज़दा करार देने का मुतालबा। दूसरी जानिब मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। जलालपुर पीरवाला के करीब मोटरवे M5 पर कट लग गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे को पहले ही ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। NHA हुकाम मौका पर मौजूद। मुरम्मती काम जारी। वज़ीर आला पंजाब का 26 अरब की लागत से गुजरात में नया सेवरेज सिस्टम डालने का ऐलान। गुजरात के लोग हुक्मरान भी रहे लेकिन अपने लोगों के लिए कुछ न किया। तनकीद और बातें करना आसान, काम करना मुश्किल होता है। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने मियांवाली में जदीद सहूलियात से आरास्ता इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह भी किया। मरियम नवाज ने मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर का दौरा भी किया। मुतासरीन से मुलाकात की और मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला ने जाबहक अफराद के लवाहिकीन में अमदादी चेक भी तकसीम किए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात में राशन तकसीम किया। परवेज इलाही ने कहा, मुश्किल घड़ी में आपकी मदद करना हमारा फ़र्ज है। अपने दौर में ऐसे काम कराए जिससे ज़िला गुजरात में तरक्की हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बानी PTI से मुलाकात ना कराने का शिकवा। अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में वजाहत देते हुए कहा, कभी कोई साजिश या लेग पुलिंग नहीं की। कुछ टाउट इल्जाम लगाते हैं। बानी चेयरमैन से जब भी मुलाकात हुई तो इन्हें हकीकत से आगाह करूंगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नेपरा का एक्शन। हैदराबाद और सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पर करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद कर दिया। हेस्को और सेप्को को अप्रैल 2024 से योमिया 1 लाख रुपए अदा करना होंगे। इससे कबल नेपरा ने गुजरावाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को सारिफीन से इजाफी बिल वसूल करने पर 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया था।